ज़्यादा ऋण दे सकेंगे। अब बैंक जब ज़्यादा ऋण दे सकेंगे तो लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों के पास जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो बाजार में जाएंगे, बाजार में मांग करेंगे, वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ेगी, उनको पूरा करने के लिए फिर और उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और निवेश करना पड़ेगा, लोगों को और रोजगार मिलेगा और जीडीपी बढ़ेगी। इस तरह से हमारा ये जो मंदी की दशा थी वो मंदी से हम निकल सकते हैं। अब हम शॉर्ट में जितने उपकरण, जितने इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने अब तक देखा उसको अब हम शॉर्ट में देखते हैं कि वो किस तरह से उनका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, अब यदि हमारा सामना, यदि हमारी चुनौती है स्फीति, यदि हमारी चुनौती है स्फीति, तो हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए? टाइट पॉलिसी अपनानी चाहिए या इजी पॉलिसी या चीप पॉलिसी अपनानी चाहिए, मतलब सस्ती या सरल? यदि हमारी समस्या स्फीति से है यानी इन्फ्लेशन से है, यानी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें टाइट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। टाइट पॉलिसी का मतलब क्या है? इसमें हमें मुद्रा की पूर्ति में कमी लानी पड़ेगी, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। अब मनी सप्लाई कैसे कम होगी? मनी सप्लाई कम होने के लिए फिर आरबीआई को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सबको कट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यदि हम इन सबको इनको बढ़ाना पड़ेगा, यदि इसको बढ़ा देंगे तो फिर अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। अब मनी सप्लाई में हमको कमी करना है, पहला चीज। दूसरा क्या करना है? नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर और एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, इन दोनों को भी क्या कर देना है? बढ़ा देना है। यदि इन दोनों को बढ़ा दोगे, जैसे सीआरआर इस समय 3% है, आप सीआरआर को 3% से 4% कर दोगे तो क्या होगा? तो यानी अब बैंकों को ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, और किसके पास? आरबीआई के पास 3% है, तो अभी वो 100 करोड़ का 3 करोड़ रुपया आरबीआई के पास रख रहे हैं। यदि सीआरआर को 3% से बढ़ा के 4% कर दे तो क्या होगा? अब बैंकों को, यानी स्टेट बैंक के इस उदाहरण में हम देखें तो अब उसे 4 करोड़ रुपए रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। अब उसके पास लोगों को देने के लिए पैसे कम होंगे। जब लोगों को देने के लिए पैसे कम होंगे तो लोगों के पास क्रय शक्ति कम होगी, लोगों के पास क्रय शक्ति कम होगी तो अर्थव्यवस्था में मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमतें कम होंगी, जब कीमतें कम होंगी, हमारा उद्देश्य वही था कि कीमतों में कमी करना, फिर हम कीमतें कम कर देंगे। ठीक उसी तरह से काम करेगा रेपो रेट। रेपो रेट में भी हम लोगों ने देखा था, तो रेपो रेट को भी क्या करना पड़ेगा? अगर हमारी स्फीति से हम लड़ रहे हैं तो रेपो रेट को भी हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी बाजार की जो खुली क्रियाएं कर रहे थे, यानी जो आरबीआई खुले बाजार में सिक्योरिटी बेच रहा था, प्रतिभूतियां बेच रहा था या खरीद रहा था, तो अब उसे क्या करना होगा? उसे अब ये करना होगा कि वो बाजार में अब अपनी प्रतिभूतियों को क्या करेगा? बेचेगा। क्यों बेचेगा? ताकि लिक्विडिटी कम हो जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि हम स्फीति को कम कर सकें। इस समय इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में हमें मनी सप्लाई को कम करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, साख का नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अर्थव्यवस्था से लिक्विडिटी, तरलता, मुद्रा की मात्रा, चलन की मुद्रा, इसको कम कर सकें। तो इसके लिए ओपन मार्केट क्रियाएं यानी बाजार की खुली क्रिया में क्या होगा? वो जाके बेचेगा। कैसे बेचेगा? अब सरकार क्या करेगी कि अपनी सिक्योरिटी जाके लोगों से पास बेचेगी, कहेगी कि ये हमारी प्रतिभूतियां, इनको आप ले लो। लोग खरीदेंगे, तो उन लोगों के पास प्रतिभूतियां आएंगी और लोगों से पैसा प्रतिभूतियों के बदले किसके पास जाएगा? सरकार के पास, आरबीआई के पास। तो अब लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसे किसके पास आ गए? लोगों के पास। वो पैसे कहाँ किसके पास? आरबीआई के पास। तो अब अर्थव्यवस्था में जो पैसा था, जो लोगों के पास पैसा था, वो कुछ पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा और लोगों के पास पैसे की कमी होगी, यानी लिक्विडिटी में कमी आ जाएगी, तरलता में कमी आ जाएगी
अब वो और अधिक मांग नहीं कर पाएंगे, और जब मांग नहीं करेंगे तो कीमतें भी कम होंगी। तो यही हम चाह रहे थे कि कीमतें किस तरह से कम हो जाए, स्फीति किस तरह से कम हो। अब हम इसको समझें कि यदि हमारा सामना, यदि हमारा युद्ध किससे है, अस्फीति से है। यदि डिफ्लेशन की स्थिति है, मंदी की स्थिति है, अस्फीति की अवस्था है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, उस स्थिति में हमारी नीतियां क्या होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएं, तो ऐसी स्थिति में हमारी नीति क्या होगी, ऐसी स्थिति में हमारी नीति होगी कि हम चीप और इजी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएं, यानी सस्ती और सरल मॉनेटरी नीति को अपनाएं। क्यों सस्ती का मतलब क्या है, सस्ती का मतलब ये है कि इस समय मंदी की स्थिति है, तो मंदी की स्थिति है, तो मंदी की स्थिति है तो समस्या क्या है, समस्या है कि मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है। तो काम क्या है करना है, मांग को बढ़ाना है। मांग हम कैसे बढ़ाएं, मांग बढ़ा सकते हैं हम कई तरीके से, जैसे यदि लोगों के पास पैसे आ जाए किसी तरीके से तो वो मांग करेंगे, तो वो पैसे आए कैसे, तो क्या करेगी सरकार, सरकार क्या करेगी कि उसके लिए आरबीआई क्या करेगी कि उसके लिए अगर वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस सब में कमी करेगी। जब इसमें कमी होगी तो बैंक दरों में कमी होगी और बैंक भी अपने यहाँ ब्याज दरों को कम करेंगे, और जब बैंक ब्याज दर कम करेंगे तो लोग जाएंगे बैंक और बैंक से लेंगे होम लोन, बैंक से लेंगे कार लोन, बैंक से लेंगे नए लोन ताकि वो इंडस्ट्री स्थापित कर सकें, प्लांट स्थापित कर सकें और नया नया उद्यम लगा सकें। क्योंकि हर निवेशकर्ता को, हर इन्वेस्टर को चाहिए होता है कि वो कम ब्याज दर पर अधिक पैसा लेगा, कम ब्याज दर पर वो ज़्यादा निवेश करेगा। तो जब यदि ब्याज दर बैंकों में कम होगी तो वो जाएगा बैंकों से पैसा लेगा और फिर वो जाके कार खरीदेगा, वो जाके घर बनवाएगा, सीमेंट लेगा, सरिया लेगा, लोहा लेगा, और इस तरीके से अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, बूम यानी बूस्ट की कंडीशन हो जाएगी। यानी हम जो हमारी समस्या क्या थी, मांग की कमी, और मांग बढ़ गई। तो इस तरह से हमें जो अस्फीति की स्थिति में, डिफ्लेशन की स्थिति में, मंदी की स्थिति में हमें क्या करना है, मांग को बढ़ाना है। इसके लिए हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है कि लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति हो जाए, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाए। तो अब ज़्यादा पैसे कैसे आ सकते हैं, तो आरबीआई क्या करेगी, उसके लिए सीआरआर और एसएलआर दोनों ही रिजर्व अनुपातों को क्या कर देगी, कम कर देगी। जैसा कि इस समय करंट के सिचुएशन में किया गया है, सभी चीज़ों को कम किया गया है। क्यों, चूँकि हम समझते हैं कि एक तो कोरोना के पहले भी हम मंदी से लड़ रहे थे और कोरोना के चलते हम और ज़्यादा मंदी से लड़ रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में 0.5% बेसिस की कमी कर रही है, और उसका मतलब होता है अचानक अर्थव्यवस्था में 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ जाना, जैसा कि शक्तिकांत दास ने अभी 20 अप्रैल 2020 को उन्होंने किया। तो उसके लिए हमें यही करना है कि हम किस तरह से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ा सकें, और मांग को बढ़ाने के लिए चाहिए कि हम मनी सप्लाई को बढ़ाएं। तो मुद्रा की पूर्ति में क्या की जा रही है, यहाँ वृद्धि। किसके लिए, क्योंकि हम इस समय लड़ रहे हैं मंदी से, हम लड़ रहे हैं डिफ्लेशन से, उसके लिए और क्या करें, सीआरआर एसएलआर में भी हम कमी कर रहे हैं। रेपो रेट जो है उसमें भी हम कमी करेंगे, यानी उसको भी हम कम करेंगे ताकि बैंक वाले अपना ब्याज दर को कम कर सके और वो ज़्यादा लोगों को लेन दे सके। ओपन मार्केट क्रिया, बाजार की कुल क्रियाओं के अंतर्गत क्या होगा यहाँ इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होगा कि आरबीआई अपनी जो प्रतिभूतियाँ हैं उनको क्या करेगी कि उन प्रतिभूतियों को वो अपना उससे जाके लोगों से खरीद लेगी प्रतिभूतियों को, और प्रतिभूतियों के बदले उसको रुपए पैसे जो कुछ भी होगा उसके बदले जितने पैसे होंगे वो उसको देगी। तो यानी लोगों के पास क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसे बढ़ जाएंगे, और वो पैसे बढ़ जाएंगे तो फिर वो जाकर अर्थव्यवस्था में जाएंगे, मांग करेंगे, वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे, और जब मांग बढ़ेगी
तो उसी मांग को पूरा करने के लिए फिर और उत्पादन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, और फिर जब मांग बढ़ती है चीज़ों की तो फिर थोड़ी थोड़ी कीमतें भी बढ़ती हैं। और यही हमें चाहिए था कि हम किस तरह से उस मंदी से निकल सकें। यानी संक्षेप में हम लोगों ने देखा कि यदि हमारा सामना, यदि हमारी चुनौती हमारे पास इन्फ्लेशन की है तो हमें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना है और हमें मनी सप्लाई को कम करना है। यदि हमारी चुनौती, हमारा युद्ध, हमारा सामना डिफ्लेशन से हो रहा है, अस्फीति से हो रहा है, तो हमें चीप, सरल, इजी, सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाना है और मनी सप्लाई को हमें बढ़ाना है। यहाँ इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। अंत में आज तक यानी 1 मई 2020 तक की जो रेट है, जो वर्तमान दरें हैं, उसको यदि हम देखें तो वर्तमान में आज की तारीख में CRR 3% है, SLR 18.5% है, बैंक रेट 5.40% है, रिवर्स रेपो रेट 4.40% है और रिवर्स रेपो रेट 3.75% है। धन्यवाद।